सदन के अंदर इस पे बहस होनी चाहिए, क्योंकि जब तब दलितों के खिलाफ ये केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, वो साजिश एट्रोसिटी को भी ख़त्म करने का उन्होंने प्रयास किया। देखिए अब वो क्या बोलते हैं कि कहाँ से बोल रहे हैं, उनको कौन सिखाता है। विशेष राज्य के दर्जा पे भी बोलते हैं कि बिहार को ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा लगता है कि दलित और बिहार के वो सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो मांझी जी तो पहले ये तो शुरू करें, जब वो मुख्यमंत्री थे बिहार के, माननीय मुख्यमंत्री थे 14 में, उन्होंने ये क्या बोलते हैं ठेका में उन्होंने आरक्षण लागू किया था कि 25 लाख तक का ठेका जो होगा जिला स्तर पर दलितों के लिए आरक्षित रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अजय सिंह। आरक्षण को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, कोटे में कोटे की बात कही जा रही है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीतिक है वो काफी गर्मा गई है। जहां एक तरफ जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सही है, तो वहीं चिराग पासवान दूसरी तरफ कर रहे हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर हम पुनर्याचिका दायर करेंगे। इसे बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के विधायक हैं प्रतिमा दास जी। मैम, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसको लेकर अब कहीं ना राजनीतिक होने लगी है? देखिए, राजनीति ये दलित समाज के लिए बहुत ही गंभीर विषय है, चिंता का विषय है और चिंतन का भी विषय है। रही बात चिराग पासवान जी की कि वो पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे, वो तो केंद्र सरकार के अनुमान है, मोदी जी के अनुमान है। उनको अपने सरकार के अंदर इस बात को रखनी चाहिए, सदन के अंदर इस पे बहस होनी चाहिए, क्योंकि जब तब दलितों के खिलाफ ये केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, वो साजिश एट्रोसिटी को भी ख़त्म करने का उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद में अभी देखिए ये क्रीमी लेयर की बात ही, कोटा के अंदर कोटा, तो आप कैसे उसको तय कीजिएगा, कैसे सर्वे कराइएगा? आपके पास कौन सा ऐसा तंत्र है कि आपको पता चल गया यदि 2-4 आदमी किसी बिरादरी का जज है, कलेक्टर है, एसपी है, उससे आप सबको कैसे पता कर लीजिएगा कि वो उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है? आज भी दलित समाज के लोग 3 डिसमिल जमीन के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। 5 किलो अनाज पर उनका जीवन बसर हो रहा है। तब आप ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दुर्भावना से ग्रसित होकर के और 2024 के रिजल्ट को देख करके बीजेपी बौखलाई हुई है कि उनको दलित समाज के वैसे लोग जो बुद्धिजीवी हैं, जो ये समझते हैं कि देश की दशा और दिशा तय करने में उनकी अहम भूमिका होती है। दलित होना कोई गुनाह नहीं, ऐसा नहीं कि दलित है तो उसको सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है। तो ये सब चीज़ों को देख करके बीजेपी बौखलाई हुई है और वो अपना न्यायालय का शरण लेकर के उन्होंने इस तरीके का ऑर्डर निकाला है। लेकिन मांझी तो कहीं ना उसका सपोर्ट कर रहे हैं कि सही तो है फैसला, कब तक वो 4 ही जाति का फायदा मिलेगा? देखिए, ये तो केंद्र की जो सरकार है, फूट डालो राज करो की नीति पे चलती है। तो मांझी जी तो पहले ये तो शुरू करें, जब वो मुख्यमंत्री थे बिहार के, माननीय मुख्यमंत्री थे 14 में, उन्होंने ये क्या बोलते हैं ठेका में उन्होंने आरक्षण लागू किया था कि 25 लाख तक का ठेका जो होगा जिला स्तर पर दलितों के लिए आरक्षित रहेगा। वो कर सकते हैं, चाहे वो भवन निर्माण हो, सिंचाई विभाग हो, आरडब्ल्यूडी, एनीथिंग। तो कहाँ हुआ? सब तो दलित बेचारे लाइसेंस बनवा लिए, जीएसटी भर रहे हैं, सरकार को कितना मुनाफा हो गया, कभी उन्होंने आवाज़ उठाई? तो शुरुआत मांझी जी अपने घर से करें। उनका बेटा कभी जदयू के कोटे से, कभी राजद के कोटे से एमएलसी बन जा रहे हैं, तो किसी वैसे भुइयां मुसहर को जो एकदम गांव में रहता है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसको बनाए। क्योंकि वहाँ कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है एमएलसी बनने के लिए, वहाँ कोई एग्जामिनेशन फेस करके आपको नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई की भी जरूरत नहीं है, वहाँ पे अंगूठा छाप भी बन सकता है। तो आप दलित और भुइयां के प्रति इतनी संवेदना रखते हैं, नट के प्रति रखते हैं, मलिक समाज के प्रति रखते हैं, तो आप उनको वहाँ पे बैठाइए। क्योंकि जो भी दलित यहाँ तक पहुँचा है, अपने संघर्ष के बदौलत पहुँचा है, अपने मेहनत से पहुँचा है, पढ़ा है, लिखा है, लोगों के बीच में रहा है। और आरक्षण कोई लॉलीपॉप नहीं है, आरक्षण सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। तो इस तरीके से मांझी जी का बयान हास्यास्पद है और बहुत ही दुखद है कि वो दलितों के खिलाफ इस तरह का बात बोलते हैं। स्वार्थ की राजनीति की भी बात कर रहे हैं मांझी जी, जो भी कर रहे हैं कि आरक्षण की बात के लिए पुनर्विचार करेंगे, वो स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं कि जो भी कैसा कह रहे हैं दलित को भी नेताओं स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। देखिए अब वो क्या बोलते हैं कि कहाँ से बोल रहे हैं, उनको कौन सिखाता है। विशेष राज्य के दर्जा पे भी बोलते हैं कि बिहार को जरूरत नहीं है, तो वो ऐसा लगता है कि दलित और बिहार के वो सबसे बड़े दुश्मन हैं। उनको अपनी कुर्सी मिल गई, केंद्रीय मिनिस्टर बन गए और बेटा यहाँ मंत्री बन गया, समधिनी उनकी विधायक बन गई, पूरे मुसहर समाज का कल्याण हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति समाज के प्रति
दलित मतलब बिहार में रहने वाले 22 जातियां, जिसमें सभी लोग आते हैं। सबका प्रतिनिधित्व के लिए हम लोगों ने कभी कोई चमार दुसाद या फिर जिस जाति के बारे में वो बोल रहे हैं उन्होंने रोका नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आरक्षण को खत्म करने की कोशिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है, सभी सेक्टरों को, जितना भी पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि लोकसभा विधानसभा में इंटरकास्ट मैरिज करवा दिया जा रहा है और टिकट दे करके उसके आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो कवायद तो शुरू हो ही गई है कि फिर से दलित समाज के पिछले पायदान पे रहे। जिस तरीके से बाबा साहब कहते थे कि आज़ादी के पहले वो सूप वगैरह डगरा और उनके परछाई से लोग डरते थे, परछाई से लोग भागते थे, लोग भगा देते थे दरवाजे पर से, उस चीज को लागू किया जाए। और है भी, आज भी गांव में जाके देखिए छुआछूत है। ये फलना जाता है, यदि कोई पढ़ लिख करके बड़ा आदमी हो गया है, समाज में उसको जगह मिल गया है, तो वहां तो ये खत्म हो गया। लेकिन जो समाज जिसके बारे में मांझी जी कह रहे हैं, अभी वो गरीब है, वो पिछले पायदान पे है, जिसका 5 किलो अनाज से परिवार चलता है, जो अभी भी 3 डिसमिल जमीन के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है, उसके यहाँ कोई पानी नहीं पीता है, उसका छुआ हुआ खाता नहीं है, तो उसको आप कैसे सर्वे कराइएगा? कैसे आप उसको बताइएगा कि ये क्रीमी लेयर में आ गया है? तो ये सब इस तरीके से सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। आपको जमीन पे आकर के देखना होगा कि जमीनी हकीकत क्या है। आपने चिराग पासवान के बारे में बोला कि वो तो अब कैबिनेट में मंत्री हैं, मोदी जी का हनुमान है, वो बात कर रहे हैं डायरेक्ट। तो वो इस तरह के क्या क्या वो भी राजनीति कर रहे हैं, बोलकर सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये बयानबाजी ही है। उनको इस तरीके की बयानबाजी की जरूरत ही नहीं है। वो तो मोदी जी के हनुमान हैं, बीजेपी की सरकार में वो शामिल हैं, केंद्रीय मिनिस्टर हैं। उनको ये सदन में लाना चाहिए, सदन में ला करके इस पे बहस होनी चाहिए कि आखिर क्या आधार है, आपने क्रीमी लेयर कैसे तय किया? जब क्रीमी लेयर दलित में हो गए, तो जो 3 डिसमिल जमीन के लिए तरस रहा है, तो ये तो स्वर्ण समाज के लोग जो हैं उसमें भी क्रीमी लेयर है। तो आप उसको डिफाइन कीजिए ना, उसमें कैसे कीजिएगा? एक बिरादरी के लोग कहाँ-कहाँ पहुँच गए, एक बिरादरी का पीछे छूट गया। तो जो लोग उसमें भी आप ईडब्ल्यूएस जो लागू किए, उसमें भी सर्वे कराइए। और जो उसमें पिछड़ गए हैं जो जाति स्वर्ण समाज में, सिर्फ ईडब्ल्यूएस का फायदा उन्हीं को मिलना चाहिए। आपने एक खास बात बोली कि आरक्षण खत्म करने की बात कही जा रही है, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज करके टिकट बांट दिया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि बिहार में भी देखा गया कि कई जगह पर कोई सीटों पर इंटरकास्ट मैरिज करवा दे दिया गया? बिल्कुल, देखिए बिहार में एक भी दलित महिला को टिकट नहीं मिला। जिसका हस्बैंड दलित हो, जिसका बाप दलित हो, जो लड़की खुद दलित से ब्याही की दलित के उसका हस्बैंड हो, या फिर दलित परिवार की बेटी हो, दलित परिवार की बहू हो, वैसी एक भी महिला को नहीं मिला। तो फिर इस चुनाव से ही तो शुरुआत हो गई है, जबकि लोकसभा में मात्र 6 सीटें हैं। तो जब 6 सीटें, समझ सकते हैं 50% से ज़्यादा, अभी दो सीटों पर वैसे ही टिकट मिला। जमुई में चले जाइए, समस्तीपुर में चले जाइए, तो ये तो कवायद तो शुरू ही हो गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और ये तू मैं करने का समय नहीं है। दलित समाज को एक प्लेटफॉर्म पे आकर के दलित हित की बात करनी चाहिए। क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के विधायक प्रतिमा दास, आपने सुना। इस तमाम को मैं नीच के साथ।